हे गाइस एंड वेलकम। तो आज हम प्रैक्टिकल जो है लर्निंग आउटकम 1 का कवर करने वाले हैं। पहला है यूज कंसोलिडेटिंग डाटा। तो उसके लिए पहले हम रेंज बनाएंगे। ग्रुप ऑफ सेल्स इज कॉल्ड रेंज। तो इनको हमने सेलेक्ट करा, नेम बॉक्स में जाके इसका नाम रख दिया रेंज 1, एंटर करा। ये रेंज 1 हमारा नाम इसका पड़ गया है। अब हम दूसरी रेंज बनाएंगे बाय द नेम रेंज 2। तो यहाँ से हमने इसको कर लिया सेलेक्ट एंड देन उसके बाद हमने इसका नाम रख देना है रेंज 2। तो यहाँ पर नेम बॉक्स में आए और रेंज 2 इसका हमने नाम रख दिया। अब हम एक रिजल्ट के लिए भी एक रेंज बनाएंगे। तो हमने यहाँ पर एक रिजल्ट नाम की भी एक रेंज हम यहाँ पर बना लेते हैं, जिसके अंदर हम इसकी समरी को पाएंगे। तो रिजल्ट नाम से हमने एक रेंज और यहाँ पर बना दी है। अब हम जाएंगे डाटा पर, डाटा से जाएंगे कंसोलिडेट और यहाँ पर कंसोलिडेट डायलॉग बॉक्स हमारा आ गया। यहाँ से कोई भी एक फंक्शन सेलेक्ट करना है। अगर पहले फंक्शन फॉर्म कर रखा होगा तो यहाँ पर कुछ रेंजेस आई हुई होंगी, तो अभी इनको डिलीट कर देते हैं। अब किस डाटा जो डाटा है वो कौन सी रेंज में है, तो यहाँ से हम सेलेक्ट करेंगे रेंज 1। रेंज 1 में हमारा डाटा है, यहाँ से ऐड करा। देन रेंज 2 को सेलेक्ट करा और ऐड करा। और रिजल्ट किस में चाहिए, तो रिजल्ट नाम की हमने रेंज बना रखी है, उसके अंदर हमें हमारा रिजल्ट चाहिए। ये करने के बाद हम जाएंगे मोर पर। यहाँ पर कंसोलिडेट बाय मैंने थ्योरी पार्ट में बताया था अबाउट रो लेबल्स, कॉलम लेबल्स एंड लिंक टू सोर्स डाटा। लिंक टू सोर्स डाटा करेंगे तो अगर ऊपर कोई चेंज आएगा तो वो नीचे भी हो जाएगा। रो लेबल्स पर टिक करेंगे तो रो वाइज जो है समराइज हो जाएगा। कॉलम लेबल करेंगे तो कॉलम वाइज हो जाएगा, इसलिए हम दोनों को टिक करके रखेंगे। अब हम करेंगे ओके पर क्लिक और यहाँ पर हमारा जो है रिजल्ट नाम की रेंज में हमारा जो समरी है वो बनके आ गई। इनके जो है हमारा यहाँ पर सम फंक्शन अप्लाई हो गया है। यहाँ पे 54 + 45 99, देन 66 + 23 89। तो इस तरीके से इसने सम फंक्शन अप्लाई कर दिया। नेक्स्ट है क्रिएट सब टोटल्स। तो सब टोटल्स के लिए मैंने वही एग्जांपल लिया जो थ्योरी में मैंने समझाया था, डेट, आइटम, सेलर एंड क्वांटिटी। तो अगर हमें सब टोटल जो है वो क्वांटिटी के लिए करना है और साथ में जो ग्रुपिंग करनी है वो आइटम के बेसिस पे करनी है, तो हम इसको कर लेते हैं सिलेक्ट। देन हम जाएंगे डाटा पर, डाटा से जाएंगे सब टोटल्स। यहाँ पर सब टोटल डायलॉग बॉक्स आ गया है। ग्रुप बाय में हम सेलेक्ट कर लेंगे आइटम एंड क्रिएट सब टोटल्स 4 में हम कर लेते हैं क्वांटिटी। यहाँ से कोई भी एक फंक्शन हम अप्लाई कर सकते हैं, तो हमने यहाँ पर सम ही कर दिया। ओके पर क्लिक करा तो यहाँ पर ये ग्रुप हो गया अकॉर्डिंग टू आइटम। यहाँ पर अकॉर्डिंग टू आइटम जो है क्वांटिटी आ गई कि कितनी हमने टोटल ली, और बाद में ग्रैंड टोटल भी आ गया कि टोटल हमारे आइटम्स कितने हुए। इसी तरीके से मैंने बताया था कि मैक्सिमम थिंग्स को भी हम 3 ग्रुप्स में डिवाइड कर सकते हैं हम हमारे डाटा को। तो हमने इसको Ctrl+Z कर दिया है। डाटा पर जाएंगे सब टोटल्स पर, तो पहले में हम सेलेक्ट कर लेते हैं आइटम एंड क्वांटिटी। देन सेकेंड ग्रुप पर क्लिक करेंगे। यहाँ पर ग्रुप बाय में हम सेलेक्ट कर लेते हैं सेलर एंड क्वांटिटी। अब हम अगर ओके पर क्लिक करेंगे तो ये आइटम और सेलर दोनों के हिसाब से कैटेगराइज हो गया, यानी कि ये हमारे आइटम थे, इसमें हमने इनसे खरीदा, इस वाले से इतना खरीदा और दूसरा जो पर्सन था उससे हमने इतना खरीदा। तो इस तरीके से हम इसको ग्रुप कर सकते हैं, सब टोटल्स अप्लाई कर सकते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है व्हाट इफ सिनेरियोज एंड व्हाट इफ टूल्स। तो इसके लिए मैंने यहाँ पर प्रिंसिपल अमाउंट, रेट ऑफ इंटरेस्ट, टाइम पीरियड और सिंपल इंटरेस्ट, इसका ही हमने एग्जांपल यहाँ पर ले लिया है। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, मैंने बताया था कि व्हाट इफ क्वेश्चन को कंप्लीट करता है, इसका आंसर देता है। यानी कि अगर ये अमाउंट इतनी हो तो हमारा एक दूसरा जो वैल्यू है वो कितनी आएगी। यानी कि अगर सिंपल जो हमारा प्रिंसिपल अमाउंट है वो 4000 है तो सिंपल इंटरेस्ट इतनी आई। अब हम क्या कर सकते हैं, हम इसका एक सिनेरियो बनाएंगे। कैसे, टूल्स पर जाएंगे, टूल से जाएंगे सिनेरियोज पर एंड हमारा यहाँ पर सिनेरियोज डायलॉग बॉक्स आ गया। यहाँ पर हम इसका नेम रख देते हैं 1। यहाँ पे कोई कमेंट भी ऐड कर सकते हैं। डिस्प्ले बॉर्डर, बॉर्डर का कलर हम यहाँ पर कर देते हैं एंड देन उसके बाद कॉपी बैक पे टिक करा।
एंटायर शीट नहीं करेंगे, प्रिवेंट चेंजेस पर टिक करके हमने इसको करा ओके। तो ये फर्स्ट जो है हमारा सिनेरियो क्रिएट हो गया। अब जब हम यहाँ पर कोई दूसरी वैल्यू लगाएं, यहाँ पर हम लिख देते हैं 6000 कि 6000 वैल्यू हमें चाहिए है, तो इसका जो अगर हम 6000 लगाएंगे तो हमारा सिंपल इंटरेस्ट कितना आएगा। तो उसके लिए हम दोबारा टूल्स पर जाएंगे, सिनेरियोज पर जाएंगे, यहाँ से सिनेरियो का नाम रख देते हैं 2, यहाँ पर बाकी कोई चेंजेस नहीं करेंगे, ओके पर क्लिक करा तो ये हमारा सेकेंड सिनेरियो बन गया। देन अगर हमें यहाँ पर 20000 दिया हो तो हमारी वैल्यू कितनी आएगी, इतनी। अब इसके लिए हम एक नया सिनेरियो बनाएंगे। तो सिनेरियो बेसिकली कर क्या रहा है कि अगर हमारी वैल्यू इतनी है तो दूसरी वैल्यू जिसमें इसका फॉर्मूला हमने लगा रखा है वो कितनी आएगी, तो यही तो कर रहा है सिनेरियो। तो यहाँ पर हमने इसका थर्ड सिनेरियो भी बना दिया। जब यहाँ पर क्लिक करा तो 1 2 3 तीनों सिनेरियोज हमारे यहाँ पर आ गए। अब अगर हम थर्ड सिनेरियो पर क्लिक करें तो थर्ड सिनेरियो बनाया था जिसके अंदर 20000 वैल्यू थी। फर्स्ट सिनेरियो पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर हमने सेकेंड सिनेरियो पर अगर हम क्लिक कर रहे हैं तो हमने देखा कि हमने 6000 वैल्यू रखी थी ऑफ 300, तो यहाँ पर हमारे जो सिनेरियोज हैं वो क्रिएट हो गए। तो इस तरीके से हम सिनेरियोज बना सकते हैं जिससे हम हमारे क्वेश्चन का आंसर फाइंड आउट कर सकें। बट अगर ये ज़्यादा वैल्यूज हैं, मान लो 1200, 1400, 1600, 1800, 2000, अगर ये 5 वैल्यूज हैं और इनका मुझे सिनेरियो बनाना पड़े तो इट विल बी टाइम कंज्यूमिंग टास्क। तो इसके लिए हम व्हाट इफ टूल्स मल्टीपल ऑपरेशंस का यूज़ कर सकते हैं। तो हम इनको सेलेक्ट करेंगे, इससे नेक्स्ट वाली सेल को सेलेक्ट करेंगे एंड देन उसके बाद हम जाएंगे टूल्स पर, टूल्स से जाएंगे हम जाएंगे डाटा पर, डाटा से जाएंगे मल्टीपल ऑपरेशंस एंड यहाँ पर हमारा मल्टीपल ऑपरेशन डायलॉग बॉक्स आ गया है। तो फॉर्मूला कौन सी सेल में है, इस सेल में है। रो है या कॉलम है, कि कॉलम है तो हम कॉलम इनपुट सेल में रखेंगे कि किस में चेंज आ रहा है, प्रिंसिपल अमाउंट में। जब ओके करा तो हमें इजीली पता लग गया कि हमारा सिंपल इंटरेस्ट कितना आएगा। उसी तरीके से हम रो वाइज भी इनको कर सकते हैं, 1200, 1400, 1600, 1800 एंड 3000। इन 5 एग्जाम्पल्स को हमने ले लिया, इनको करा सेलेक्ट, इनसे नीचे वाले को कर लिया सेलेक्ट, देन डाटा पर गए, अगेन मल्टीपल ऑपरेशंस, यहाँ से फॉर्मूला सेल सेलेक्ट करी। अब क्योंकि रो वाइज बना रहे हैं तो रो इनपुट सेल के अंदर हम प्रिंसिपल अमाउंट वाली जो सेल है उस पर क्लिक करेंगे, ओके करेंगे, तो यहाँ पर हमारा सिंपल इंटरेस्ट कैलकुलेट हो करके आ गया। तो ये हमारा है सिनेरियोस का और टूल्स का। लास्ट टॉपिक है गोल, सीक एंड सोल्वर। सो बेसिकली इसमें है क्या, गोल बताते हैं हम और वैल्यू बताते हैं कि यहाँ पर आनी क्या चाहिए। जैसे हमने सिनेरियोस में देखा था कि प्रिंसिपल इंटरेस्ट इतना है तो हमारा सिंपल इंटरेस्ट कितना आएगा। अब यहाँ पर बता दें कि हमें इतना अमाउंट चाहिए, इतना सिंपल इंटरेस्ट चाहिए, तो बताओ कि प्रिंसिपल इंटरेस्ट हमें कितना रखना होगा, रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना रखना होगा। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, हम जाएंगे टूल्स पर, टूल्स से जाएंगे गोल सीक पर, तो ये हमारा डायलॉग बॉक्स आ गया। फॉर्मूला कौन सी सेल में, B7 में। टारगेट हमें क्या चाहिए, मान लो हमें चाहिए 800 या 8000 हमें वैल्यू चाहिए। अब वेरिएबल क्या है कि कौन सी सेल में चेंज आना चाहिए, तो हमें चाहिए भाई प्रिंसिपल सेल में चेंज होना चाहिए। ओके करा तो इसने दिखाया गोल सीक सक्सेसफुल। यहाँ पर क्या हम इस वैल्यू को इंसर्ट कर दें, तो यस पर जब क्लिक करा तो इसने दिखाया कि सिंपल इंटरेस्ट 8000 तब आएगा जब हमारे प्रिंसिपल इंटरेस्ट की वैल्यू 1,60,000 होगी। तो इस तरीके से हम यहाँ पर चेंजेस कर सकते हैं। अब अगर हम चाहें तो हम यहाँ पर रेट ऑफ इंटरेस्ट में भी चेंजेस ला सकते हैं। जैसे फॉर्मूला सेल है हमारा यहाँ B7, टारगेट हमें चाहिए है 700 और वेरिएबल अब अगर हमें चाहिए कि टाइम चेंज करना है तो टाइम वाला सेलेक्ट करा, ओके करा। तो अब यहाँ पर जब हमने यस करा तो यस इतने टाइम पीरियड में इतना सिंपल इंटरेस्ट बनेगा अगर हमारा जो प्रिंसिपल अमाउंट है वो इतना होगा। तो इस तरीके से हम गोल सीक और सॉल्वर को गोल सीक को यूज़ कर सकते हैं। गोल सीक हमारा ये था और गोल सॉल्वर के लिए टूल्स पर जाएंगे,
सॉल्वर पर जाएंगे तो यहाँ पर हमारा सॉल्वर का जो डायलॉग बॉक्स है वो आ गया है। तो यहाँ पर हम टारगेट सेल लिखेंगे, कौन सी सेल में फॉर्मूला है, तो यहाँ पर आगे है ऑप्टिमाइज रिजल्ट 2 की मैक्सिमम रिजल्ट चाहिए, मिनिमम रिजल्ट चाहिए, वैल्यू चाहिए। तो हमने वैल्यू रखा कि वैल्यू हमें चाहिए है 5000 और चेंज किस सेल में आना चाहिए, चेंज आना चाहिए टाइम में। तो यहाँ पर जब हमने सॉल्व पर क्लिक करा तो इसने दिखा दिया सक्सेसफुल हो गया, तो लेट कीप द रिजल्ट। तो यहाँ पर दिखाया कि टाइम पीरियड जब इतना होगा तो हमारा सिंपल इंटरेस्ट इतना आएगा। तो चेंज क्या है गोल सीक और सॉल्वर में, तो गोल सीक में जब हमने देखा तो गोल सीक में सिंपली हमसे 3 चीज़ पूछी, फॉर्मूला किस में है, टारगेट क्या है और वेरिएबल क्या है कि किस में चेंज होना है। बट जब हमने सॉल्वर पर देखा तो हमने यहाँ पर टारगेट सेल भी बताई, इसने ये भी पूछा कि मैक्सिमम चाहिए या इससे कम चाहिए या फिर कोई वैल्यू चाहिए, ये भी इसने पूछा, चेंज किस सेल में आना है वो पूछा। बट साथ में हम यहाँ पर कंडीशंस भी अप्लाई कर सकती हैं कि ये जैसे टाइम है वो इससे ऊपर नहीं जाना चाहिए, रेट इतना होना चाहिए एंड जो प्रिंसिपल अमाउंट है वो इतना होना चाहिए, इससे ज़्यादा होना चाहिए। तो हम यहाँ पर कुछ कंडीशंस भी अप्लाई कर सकती हैं। अब जैसे अगर हमें यहाँ पर 5000 ना चाहिए हो, हमें चाहिए है यहाँ पर 50,000 और अब हम इस पर सॉल्व पर क्लिक करेंगे, देन कीप द रिजल्ट कहा तो इसने दिखाया कि टाइम पीरियड इतना लगेगा, अमाउंट इतनी होनी चाहिए, रेट ऑफ इंटरेस्ट इतना होना चाहिए कि हमें सिंपल इंटरेस्ट इतना मिले। तो अभी हमने लर्निंग आउटकम 1 के प्रैक्टिकल्स को कवर कर लिया है। अगर वीडियो थ्योरी की नहीं देखी है तो प्लीज़ अगली वीडियो देखने से पहले थ्योरी की ज़रूर देखें।